तो आज हम चांदका जी के उद्धार लीला को सुनेंगे। तो महाप्रभु की दिव्यता ये किसी से छुपी नहीं थी। धीरे धीरे सब लोग यह समझने लगे कि महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो महाप्रभु को वे कृष्ण के रूप में जानने लगे, तो लोग उनके पास जाते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे, और महाप्रभु भी सबको ढेर सारा आशीर्वाद देते थे, और हर व्यक्ति उनका दर्शन पाकर सुखी हो जाता था। तो महाप्रभु ने एक दिन यह सबको सलाह दी, सबसे यह निवेदन किया कि आप लोग नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और संकीर्तन करो। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरिखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलू ने यही महामंत्र, यह जप गिया सब करिया निर्बंध, यह हिते सर्व सिद्धि है बेसबार, सर्व खन बोले इथे विधि नहीं यार, 10 पंच मिली निज द्वारे ते बसिया, कीर्तन करह सब हाथे ताली दिया, हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, संकीर्तन कहिलु नहीं तोम शबाकारे, स्त्री पुत्र बापे मिली कर गिया घरे। तो महाप्रभु जो कोई भी उनको उनके पास मिलने आता था, उनको प्रणाम करता था, महाप्रभु उनको यह उपदेश दिया करते थे, क्या कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है, निरंतर इस महामंत्र का जप करो। यह जप दिया सब करी कर निर्बंध, इस मंत्र का जप करो और इसकी गणना करो, इसको गिनो, गिन कर, यानी हम सब माला पर जप करते हैं, तो जपते हुए माला पर इस मंत्र को गिनते हुए जप करो, और यह है सर्व सिद्धि है बे सबार। और आप यदि इस नाम जप को करेंगे तो सब सिद्धि मिल जाएगी, आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। सर्वखन बोले ये विधि नहीं यार, और इसमें कोई नियम नहीं, केवल महाप्रभु ने एक ही नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि रोज आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है माला पर गिनते हुए, बस, और कोई नियम नहीं है। फिर दूसरी चीज संकीर्तन के बारे में बताई, 10 पांच मिली जन द्वारे से बसिया, 5-10 लोग जो भी आपके घर परिवार में हैं, घर के दरवाजे पर अच्छे से बैठ जाइए, संध्या के समय कीर्तन कर सब हाथे ताली दिया, और सब लोग मिलकर कीर्तन किए करिए, ताली बजाते हुए कीर्तन करिए, हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो इस प्रकार सब लोग कीर्तन करिए, ताली बजाते हुए कीर्तन करिए। संकीर्तन कहलू वही तुम सब कारे, स्त्री पुत्र बापे मिली कर गिया घरे। तो अगर बाकी के लोग नहीं आते तो कम से कम माता पिता बेटा बेटी सब मिलकर परिवार में कीर्तन करिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने एक आदर्श गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए यह शिक्षा दी, कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए सभी को परिवार में। और दूसरी चीज, संध्या के समय जैसे पिताजी बाहर काम पर गए, संध्या के समय वापस आ गए, स्नान वगैरह करके 10 मिनट 15 मिनट पूरा परिवार मिलकर करताल ले ले, करताल नहीं है तो ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करे। और जो जिस घर में इस परंपरा का पालन होता है कि रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन हफ्ते में, रोज या तो सुबह या शाम, जब भी समय मिले, पूरा परिवार माता पिता बच्चे सब मिलकर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी उनको समय अनुमति दे उतना समय रोज मिलकर भगवान के अर्चा विग्रह के सामने बैठकर पूरा परिवार रोज अगर नियमित रूप से भले 10 मिनट कीर्तन करे, भले 5 मिनट कीर्तन करे, तो उस परिवार में बहुत प्रेम बना रहता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि यह कीर्तन करना, हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो क्या इसका अर्थ है कि केवल यही कीर्तन करना है, दूसरा कीर्तन नहीं कर सकते?
तो नहीं, महाप्रभु खुद बहुत सारे कीर्तन किया करते थे। चैतन्य भागवत में बहुत सारे संकीर्तन का वर्णन है जो महाप्रभु किया करते थे। और महाप्रभु ने बहुत विशेष जोर दिया जप करते वक्त कि सबको जप करना चाहिए और जप करते वक्त गिनना चाहिए। तो कैसे गिनेंगे? तो माला पर ही गिन सकते अच्छे से, यानी अच्छे से माला पर जप करके गिनना चाहिए। तो ये गिनना आवश्यक है। ऐसे देखा जाए तो जप करने की कोई विधि नहीं, जप में केवल एक ही सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्या? उसको काउंट करना। तो काउंट कैसे करते हैं? तो हम सबके पास माला होती है, माला पे हम जप करते हैं और काउंट करते हैं। तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है, असम संख्यात्मेश यज्ञ पूर्णतम सर्वम निष्फलम भवेत। यदि जप बिना गिने या बिना माला के किया जाए, क्योंकि माला पे हम गिनते ना ऐसे ऐसे, तो बिना माला के जब किया जाए तो वह फल नहीं देता। तो इसके पीछे एक विशेष कारण यह भी है कि जब हम लोग वैधि भक्ति में होते हैं, वैधि भक्ति यानी अभी तक भगवान के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं है, अभी तक हमको नाम जप में रुचि नहीं आई है, अभी तक भक्ति करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बुद्धि शास्त्र सुनकर बुद्धि कहती कि नहीं, भक्ति करना अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इतने कष्ट, दुख। तो बुद्धि कहता भाई सही में भक्ति ही सच है, लेकिन भक्ति से अभी तक प्रेम हुआ नहीं, अभी तक भक्ति करने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन बुद्धि कहता है भक्ति करना चाहिए। तो इस स्थिति में हम कैसे जप करते हैं? तो रोज एक नियमित संख्या बना लेते हैं कि रोज 5 माला, 10 माला या 16 माला जप करेंगे। तो मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कि अगर अच्छी चीज थोड़े समय के लिए ही किया जाए, जो चीज हमको पसंद नहीं है, अगर वह चीज हम थोड़े देर के लिए भी करें तो हमको लगता है कि बहुत देर से कर रहे हैं, और जो चीज हमको पसंद है वह ज्यादा भी करें तो कम लगता है। और जो चीज मेक पोस्ट, राइट, हरे कृष्ण, सॉरी। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है वह ज्यादा भी करे तो कम लगता है, और जो चीज मन को पसंद नहीं वह कम भी करे तो ज्यादा लगता है। अनुभव किया आप सबने? तो यदि हम लोग नाम जप कर रहे हैं तो ये प्रण लिया कि रोज 16 माला जप करेंगे, लेकिन माला पे नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा देर ही करेंगे और हमको लगेगा हमने तो बहुत माला जप कर लिया। और इसके लिए नियम इतनी माला पे करो, तब पता चलेगा कि आपने पूरा जप किया कि नहीं। नहीं तो जो चीज अच्छी लगती है खाने में, अगर आप गिनो नहीं तो खाते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे, और 2 खाना उसके बदले आप 4, 5, 6, 7, 8 खा लेंगे। लेकिन जो चीज नहीं पसंद है तो एक खाने पर भी लगता नहीं बहुत खा लिया, आज मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए नियम है कि हर व्यक्ति को नाम जप करते हुए जरूर जपमाला पर गिनना चाहिए, ताकि हम जितना हमने प्रतिज्ञा ली है कि 2 माला 4 माला हम करेंगे, उतना हम अवश्य करें। फिर महाप्रभु ने क्या संकीर्तन में नाम जप करने के लिए मना किया है? तो ऐसे देखा जाए तो आप संकीर्तन में गिन नहीं सकते नाम जप। जब हम संकीर्तन में मृदंग करताल लेकर जप करते हैं तब उस समय कितना बार महामंत्र बोला, यह नहीं गिन पाते। तो इसका क्या अर्थ है कि संकीर्तन में जब सबके साथ मिलकर जब नाम ले रहे हैं तो क्या भगवान का महामंत्र जप नहीं करे? नहीं, यह नियम रागानुगा भक्ति के लिए नहीं है, यह नियम वैधि भक्ति के लिए है। यद्यपि हम लोग वैधि भक्ति कर रहे हैं पर भगवान का नाम जो है वह रागानुगा भक्ति में आता है, इसलिए हम लोग नाम जप में भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं संकीर्तन में। तो अगर किसी भक्त को इस विषय पर प्रश्न है, नहीं समझा है, तो बाद में मुझसे पूछ सकता है। तो महाप्रभु ने जब यह उपदेश दिया सबको, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सारे लोग बहुत खुश हो गए। और महाप्रभु का यह उपदेश जो है यह तुरंत रंग लाया। नगर नगर, गांव गांव, गली मोहल्ले, नदिया के गली मोहल्लों में भी संकीर्तन होने लगा। सब लोग कीर्तन करने लगे, हर जगह खोल करताल, मृदंग का आवाज और हरि बोल की ध्वनि सुनाई देने लगी। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए यह सुख सुनकर। वे कभी कभी लोगों के घर पर खुद जाते थे और लोगों के साथ
कीर्तन किया करते थे उनको गले लगाते थे और फिर उनसे कहते थे कि मेरे भाइयों याद रखो, कृष्ण का नाम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, हमेशा उनका नाम जप करो, कृष्ण बड़े दयालु हैं। और इस प्रकार महाप्रभु संकीर्तन द्वारा सभी बद्ध जीवों का उद्धार करने लगे। और यही महाप्रभु का उद्देश्य था इस संसार में प्रकट होने का, बाह्य उद्देश्य। बाह्य उद्देश्य मतलब अंदर का उद्देश्य तो हमने पहले दिन चर्चा की, राधा रस, राधा की रानी की जो भक्ति है उसका रस क्या है, उसका आस्वादन करने के लिए। तो वह जब भगवान संन्यास लेंगे और जीवन के अंत के 18 साल जब गंभीरा में जगन्नाथपुरी में रहेंगे, तब वह लीला हम देखेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी आंतरिक इच्छा पूरी की। लेकिन अभी महाप्रभु अपनी बाह्य इच्छा पूरी कर रहे हैं, यानी हर जीव का, बद्ध जीव का उद्धार करना है हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो वे इस प्रकार भक्तों के घर खुद जाते, उनको पर्सनल ट्रेन करते कि किस प्रकार नाम जप करना है, किस प्रकार कीर्तन करना है। और इस प्रकार पूरा वैकुंठ, पूरा नवदीप वैकुंठ बन गया। इतना आनंद। तो अगर आपको इस पृथ्वी पर वैकुंठ देखना है ना, तो विशेष रूप से शनिवार रविवार को शाम को 7 बजे इस्कॉन के मंदिरों में जाइए, या रविवार को सुबह 7:15 बजे इस्कॉन के मंदिर में आइए। यह रोज होता है, पर रविवार को ज्यादा भक्त रहते हैं। और जब कीर्तन होता है और सारे भक्त नाचते हैं, तो आपको वैकुंठ के आनंद की अनुभूति होगी। या कोई छुट्टी का दिन है तो उस दिन शाम को 7 बजे या सुबह 7, 7:15 बजे आ जाइए, आपको सच में वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। इतना आनंद, इतनी खुशी, फिर आप कहेंगे यही जीवन है। हम लोग तो केवल दुख झेल रहे थे, वास्तविक तो ये लोग जीवन जी रहे हैं ना। तो इसी प्रकार पूरा नवदीप वैकुंठ बन गया। अगर आपको अपने घर में वैकुंठ बनाना है, अपने घर को वैकुंठ बनाना है, तो क्या करना होगा? अपने घर में राधा कृष्ण को, सीताराम जी को, गौर निताई को लाइए, उनके लिए एक स्थान दीजिए, उनका मंदिर बनाइए। छोटा बड़ा यह फर्क नहीं करता। अगर बहुत बड़ा घर है तो भगवान को एक शोरूम दे दीजिए, छोटा घर है तो छोटा कोई जगह, कोई कोना कहीं पर जहाँ अच्छे से मंदिर बना सकते हैं एक जगह पर। फिर भगवान को भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, दिन में कम से कम एक आरती तो कीजिए। और पूरे परिवार के साथ मिलकर भले 5 मिनट करताल लेकर कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आपका घर भी वैकुंठ बन जाएगा। पूरा नवदीप वैकुंठ बन गया था। जब इस प्रकार पूरे नवदीप में वैष्णव धर्म का प्रचार होने लगा, तो जो लोग वैष्णवों से ईर्ष्या करते थे, उनकी जलन और बढ़ गई, और ज्यादा क्रोध करने लगे। वैष्णव धर्म जो है वह मजबूत होते जा रहा था। सब लोग रोज शाम को कीर्तन होने लगा, हर घर में कीर्तन की ध्वनि आने लगी। तो वैष्णव के शत्रु डर गए कि अरे वैष्णव लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो हम ब्राह्मणों की कौन सुनेगा, या हम जो शाक्त हैं, दूसरा विधि तांत्रिक हैं, हमारी कौन सुनेगा। तो ये सब चांद काजी के पास गए, और चांद काजी को जाकर उन सब ने शिकायत की कि जो निमाई पंडित है इसने एक नया धर्म शुरू किया है, और वह धर्म क्या है? वह धर्म नाचने और गाने वाला धर्म है। लोग हमसे पूछते हैं क्या ये भक्ति है, नाचना गाना, आप लोग नाचते रहते हो, गाते रहते हो, ये क्या भक्ति है? हाँ, यही भक्ति है। भक्ति मतलब सेवा। और सबसे बड़ी सेवा कैसे कर सकते किसी व्यक्ति की? जब भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तो नाच गाना देखना चाहते हैं, बराबर। बड़े बड़े राजा लोग नर्तकों को रखते थे, वे नाचा करते थे, उनके लिए नर्तक नर्तकियां। तो नृत्य देखकर लोग खुश हुआ करते थे। घर में जब कोई खुशी होती है तो लोग कहते चलो आज पिक्चर देखने जाएंगे ना, या घर में ही पार्टी रखेंगे और नाचेंगे गाएंगे। तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा है भगवान के सामने नाचना और उनके लिए गाना। तो मैं भक्तों से बार बार कहता हूँ कि अगर सबके सामने शर्म आए तो अकेले में भगवान के सामने नाचो, लेकिन नाचो जरूर।
भगवान बड़े खुश होते हैं। और क्यों शर्माना, भगवान के सामने नाचो, कोई कुछ भी बोले। तो उस निमाई पंडित ने ऐसा, सबने शिकायत किया हिंदुओं ने जाकर चांदका जी को, कि निमाई पंडित ने एक नया धर्म शुरू किया, नाचने गाने का धर्म शुरू कर दिया है, और वो बहुत तेजी से वो धर्म फैल रहा है, और वह धर्म जो है हिंदू धर्म का नाश कर देगा। और यहाँ के जो शासक हैं, उन शासकों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मुसलमान शासक हैं और ये हिंदू लोग हैं। तो ये हिंदू लोग जब बढ़ जाएंगे, हिंदू लोग अपना धर्म मानने लगेंगे, तो मुसलमान शासकों की बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप लोग कुछ करो, रोको निमाई को, निमाई पंडित को रोको, सबके घर में जाकर उनको कीर्तन करने से रोको। लेकिन जो भी कारण था, कुछ कारणों से चांदका जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुसलमान जो थे नवदीप के, वे लोग भी गए और उन सब ने भी शिकायत की। सारे मुसलमान राजा गए चांदका जी के पास, मुसलमान जो जनता थी वहां के, वे गए और उन्होंने चांदका जी से शिकायत की कि देखो ये हिंदू लोग, अरे हमारा राजा है, हमारा शासन है, तो हिंदू लोग हरि बोल गाते रहते हैं, चुपचाप अपने घर में कीर्तन नहीं कर सकते, घर के दरवाजे पर बैठकर कीर्तन करते हैं, रोड पर कीर्तन करते हैं। तो जहां पर भी मुसलमानों का शासन हो, वहां पर हिंदुओं को भक्ति करने की अनुमति नहीं होती। ये पूरे विश्व में देखिए, जहां पर भी मुसलमान ज्यादा है वहां पर हिंदू भक्ति करना अलाउड नहीं है। हाँ, भारत में भी जहाँ पर मुसलमान ज्यादा है, हिंदू बेचारे डर के छुप के अंदर कुछ पूजा पाठ कर लिए तो कर लिए, बाहर कुछ नहीं कर सकते। तो चांदका जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनका आंदोलन नष्ट कर दूंगा। और एक दिन वे गए, एक वैष्णव के घर में गए और उनको डांटे, अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, पहले तो कुछ जप भजन कीर्तन के हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे, अब बड़ी हिंदुआनी करने लगे हो। और बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मृदंग लिया और मृदंग तोड़ दिया। तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे मृदंग के साथ, करताल करताल उठा के फेंक दिया, मृदंग तोड़ दिया और कहा कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने कीर्तन किया तो मैं तुम्हारी जात से तुमको भ्रष्ट कर दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा। पहले तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी, अब किसकी हिम्मत से तुम लोग इतना कीर्तन कर रहे हो, इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की। हाँ, तो भारत में बहुत लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और लोग कहते कह रहे नहीं नहीं, हिंदू ज्यादा हो गए, मुसलमान ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, यही होगा। सोचो उसमें मुसलमान ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका शासन था, तो भी हिंदुओं को भक्ति करने का अनुमति नहीं था। और अब हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गए, तब तो उनका ही प्रधानमंत्री बनेगा, उनका ही सब कुछ बनेगा, मुख्यमंत्री। और तब तो बड़ा मुश्किल से हिंदू रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और बोल देंगे मंदिर तोड़ो, सब मंदिर मस्जिद बनाएंगे, जैसे अयोध्या का मस्जिद मंदिर को मस्जिद बना दिया, सोमनाथ में मस्जिद बना दिया, मथुरा काशी में मस्जिद बना दिया। तो ये जो है, भले हम आज नहीं समझे, पर इतिहास को पढ़े तो मुसलमान कभी किसी के भाई नहीं है। इतिहास में बार बार बताता है, फिर भी कुछ मूर्ख कहते नहीं नहीं, मुसलमान ज्यादा हो गए तो भी क्या, भारत का संविधान है, संविधान से कुछ नहीं होता। शक्ति, एकता में शक्ति है, जब लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं तब आपको कुछ करने नहीं देंगे। तो जो वैष्णव के शत्रु हिंदू लोग ही, वे बड़े खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि मुसलमान शासक आकर ये वैष्णव का मृदंग तोड़ दिए, उनको बड़ा खुशी हुआ। भारत में सबसे पहले मुसलमानों को हिंदू राजाओं ने बुलाया कि देखो वो हिंदू राजा से मेरा जमता नहीं, आप आओ उसके ऊपर आक्रमण करो, मैं मदद करूंगा। नहीं तो उनकी हिम्मत थी आके भारत पर आक्रमण कर पाते। तो सारे हिंदू, जो हिंदू लोग वैष्णव से ईर्ष्या करते थे, बड़े खुश हुए। वो कहने लगे देखो ये वैष्णव को हमारी बात नहीं सुनते थे, हमने उनसे कहा कि धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वेदों में थोड़े ही कहा गया है जोर जोर से हरि नाम लेने को, धीरे धीरे हरि नाम जप करो और किसी की नींद मत खराब करो। लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे, जोर जोर से जप करते थे, हमारी नींद खराब करते थे। इन्हें एकदम सही सजा मिली है। शास्त्रों में भी मना किया गया भगवान का नाम जोर जोर से करने लेने के लिए। मंत्र को तो मन में जपा जाता है ना, मंत्र को मन में जपा जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये लोग बड़े जिद्दी लोग हैं, इनको तो डर भी नहीं, अगर इनकी जात भी चली जाए। और वो जो निमाई पंडित है वह तो बड़ा ही घमंडी है, अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है, अपने आप को भगवान मानता है। अब देखना यह जो काजी है इसे नष्ट कर देगा और इसके सभी
फॉलोअर्स को, जो भी इसके पीछे पीछे चलते हैं, इसकी बात मानते हुए भी नष्ट कर देगा यह काजी। और जो नित्यानंद है, जो बड़े आराम से नाचता है, गाता है, एकदम मदमस्त रहता है, और सबसे कहता है कि एक बार हरे कृष्णा बोलो और मुझे खरीद लो। जो नित्यानंद है ना, उसे भी देखना, इस चांद काजी जो है ना, उसे भी सही कर देगा, उसे भी अक्कल ठिकाने आ जाएगी, उसकी भी अक्कल है चांद काजी ठिकाने पर ला देगा। सोचिए, हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बनते हैं। तो सारे वैष्णव बहुत डर गए, वे सब गए महाप्रभु के पास और उन्होंने कहा, महाप्रभु हम लोग कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें काजी से डर है, वह रोज शहर में घूमता है और उसके साथ 1000 सैनिक चलते हैं। अगर 1000 लोग साथ में हो तो फिर कोई भी आदमी डर जाएगा। तो उसके साथ 1000 सैनिक रहते हैं, लेकिन हम तो कीर्तन करना भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप हमें आज्ञा दो तो हमें नदिया या शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे जहां पर हम आसानी से कीर्तन कर सके। महाप्रभु बहुत गुस्से में आ गए, जोर से चिल्लाए, जाओ और कीर्तन करो, डरो मत, मैं देखता हूं कि कौन काजी आकर तुमको रोकता है। आज मैं पूरे नवदीप में हरिनाम संकीर्तन करूंगा और पूरे नवदीप में प्रेम भक्ति की वर्षा होगी, प्रेम भक्ति का प्रचार होगा, हर व्यक्ति को मैं प्रेम भक्ति निःशुल्क दूंगा, योग्य अयोग्य हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति दूंगा। देखता हूं कौन काजी आता है, काजी के घर जाकर उस काजी का घर में जला दूंगा। ये बात जाओ और पूरे नवदीप में फैला दो और पूरे नवदीप को बहुत सुंदर सजाओ, उत्सव जैसा वातावरण बना दो। तो सारे लोग बड़े खुश हो गए। पूरे नवदीप में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और नवदीप के जो लोग थे वे सारे लोग बड़े सुंदर तरीके से नवदीप को सजाने लगे। हाँ, हर जगह रंगोली बनाने लगे, वहां पर सुंदर रंगोली के महाप्रभु इस पर चरण रखेंगे और केले के पत्तों से अपना दरवाजा सजाने लगे, ऊपर पताकाएं लगाने लगे, जय पताकाएं लगाने लगे, आम के पत्ते और पानी से भरा हुआ घड़ा घर के बाहर। तो पूरे नवदीप वासी बहुत प्रसन्न थे और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने नारियल से, दियों से संध्या के समय घर सजा दिया। और जो नवदीप के लोग थे बहुत प्रसन्न थे, वे बहुत खुश थे नवदीप वासी कि आज भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नाचेंगे और हम उनको नाचते हुए देखेंगे। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि अच्छा अभी तक नहीं देखे, नहीं देख पाए थे क्योंकि महाप्रभु रोज रात को श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे और श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद हो जाता था। तो गदाधर, नित्यानंद, हरिदास, अद्वैत आचार्य ये लोग भी देख पाते थे, सबको वह भाग्य नहीं मिलता था। लेकिन आज सारे नवदीपवासी बहुत खुश थे कि परम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी सच्चिदानंद घन परम ईश्वर श्री कृष्ण का जो प्रेम में स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, उस रूप में वे नाचेंगे। पहली बार उनको हम नाचते और गाते हुए देखेंगे नवदीप की गलियों में, नवदीप की सड़कों पर। तो एक दिन हमारा भी वो भाग्य आएगा, हम महाप्रभु को नाचते गाते देखेंगे। और नाचते गाते क्या, हम महाप्रभु के साथ कीर्तन में नाचेंगे। हरि बोल। उसके लिए रोज जप करेंगे, अगर अच्छे से ये कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो एक दिन हमें भी वो भाग्य मिलेगा कि हम भी महाप्रभु के साथ नाचेंगे, उनके साथ गाएंगे, उनका यह सुंदर कीर्तन देख पाएंगे। तो ऐसा कहते कि उस समय जो नवदीप था वह आज का जो कलकत्ता है उससे भी बहुत बड़ा था। तो किसी को नहीं पता था कि महाप्रभु कौन से रास्ते से जाने वाले हैं, कौन सा रास्ता लेंगे, इसलिए हर घर को सजाया गया। खाली वही रास्ता नहीं सजाया गया जिस रास्ते से भगवान जाने वाले थे, हर व्यक्ति ने अपने घर को सजाया और अपने सामने जो रोड था उसको अच्छे से सजाया। हर मोहल्ले, घर, जो ग्राम पंचायत, सबने अपना अपना गांव, मोहल्ला, घर अच्छे से सजाया कि अगर महाप्रभु इस रास्ते से आएंगे तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाने चाहिए, इतना सुंदर। और यहाँ पर सारे वैष्णव जो है वे चैतन्य महाप्रभु के घर पे एकत्र हुए। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गदाधर, वक्रेश्वर,
मुरारी, गोपीनाथ, जगदीश मिश्रा, गंगादास, रमई पंडित, गोविंदानंद, चंद्रशेखर, वसुदेव, श्रीगर्भ, मुकुंद, श्रीधर, गोविंद, जगदानंद, नंदन आचार्य, शुक्लांबर और बहुत सारे महाप्रभु के जो शिष्य थे, समर्थक थे, महाप्रभु को जो भगवान मानते, सब दोपहर के समय से ही महाप्रभु के सामने जमा होने लगे। और यहाँ महाप्रभु अपने घर के अंदर हैं और गदाधर पंडित उनको सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं और चूड़ा, उनके बालों का चूड़ा बना रहे हैं और बालों में बाल लगा रहे हैं, सुंदर माला, और पैरों में घुंघरू बांध दिए, भगवान के हाथों में फूलों का माला से बांध दिए, पैरों में नुपुर। तो इस प्रकार भगवान को बड़ा सुंदर जो है गदाधर पंडित ने सजाया। तो अब प्रश्न उठता है कि महाप्रभु काजी को हराने जा रहे हैं कि नृत्य करने जा रहे हैं? जो चांद काजी, जो नवाब हुसैन के पोते पर पोते थे, तो उनको हराने जा रहे हैं। तो अगर किसी से युद्ध करने जाना तो तलवार, धनुष बाण लेकर जाना चाहिए। महाप्रभु तो एक नर्तक के रूप में तैयार हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु गंभीर नहीं है, एकदम मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाप्रभु बहुत गंभीर है। वे अपने आप को एक सुंदर नर्तक के रूप में तैयार कर रहे हैं। नर्तक सुंदर लगता है, राइट? आप देखेंगे जैसे कोई स्त्री जब भरतनाट्यम करने वाली होती है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बहुत कुछ है, जब वो नृत्य के पहले कितना सुंदर तरीके से अपने आप को सजाते हैं वो लोग, कितना देख के कितना अच्छा लगता है। तो वैसे महाप्रभु अपने आप को सजा रहे हैं और हथियार में क्या है उनके साथ? खोल और करताल, ये उनका हथियार है। तो महाप्रभु को, चांद काजी को हराने के लिए किसी धनुष बाण की जरूरत नहीं है। अरे परम भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, जिनके एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, महाविष्णु के एक रोमकूप से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और उस हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और सारे जीव प्रवेश करते हैं संसार के। परमात्मा के रूप में भगवान उन सभी ब्रह्मांडों में और उन सभी जीवों के भीतर प्रवेश करते हैं। तो उस भगवान को, चांद काजी को हराने के लिए क्या शक्ति की आवश्यकता है? तो बड़े आसानी से हरा सकते चांद काजी को। चांद काजी तो भगवान के लिए एक छोटा सा कीड़ा है। जैसे कोई छोटी सी चींटी जा रही होती है, उसको मारने के लिए क्या हम बंदूक लेकर आते हैं? नहीं, ऐसे मारा, मच्छर को ऐसे मारा, उसकी लीला समाप्त हो गई, राइट? तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं था, वो तो एक साधारण सा तुच्छ व्यक्ति था चांद काजी। उसको हराने के लिए भगवान को धनुष बाण इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान यहाँ पर सबको प्रेम बांटना चाहते थे और भगवान हमेशा अपने साथ एक सबसे शक्तिशाली हथियार लेकर चलते हैं। कौन सा शक्तिशाली हथियार? प्रेम का हथियार। अब तलवार के हथियार, तलवार के बल पर किसी को जीत सकते हो, लेकिन जैसे उस व्यक्ति को मौका मिलेगा वह व्यक्ति फिर आपसे लड़कर आपको हरा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को प्रेम से जीत लिया तो वह व्यक्ति पूरा जीवन आपका जो है गुलाम बना रहेगा, आपका दास बना रहेगा, आप जो कहोगे करेगा, क्योंकि आपने उसको प्रेम से जीता है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी बार बार ये बात कहते थे कि देखो, मुसलमान लोग तलवार दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, चलो मुसलमान बनो। क्रिश्चियन लोग पैसा दिखाकर हिंदुओं को मुसलमान, क्रिश्चियन बनाते हैं। लेकिन देखो, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ और गरीब हूँ, ना मेरे पास ताकत है ना पैसा है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था तो भी इतने सारे विदेशी उनकी सेवा कर रहे थे। क्यों? प्रभुपाद के पास जो प्रेम रूपी हथियार था, प्रेम रूपी धन था, उस धन से प्रभुपाद जी ने उन लोगों को जीत लिया। एक बार प्रभुपाद जी भारत में एक साथ, भारत में लीला है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते उन्होंने कहा कि गांधी जी महान है या मैं महान हूँ? तो भक्त लोग हैरान हो गए, बोले भाई भारत में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है,
फिर प्रभुपाद जी ने हंसते हंसते बोला, मैं महान हूं। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, लेकिन मैं उन्हीं अंग्रेजों को फिर से भारत में लाया, और आज वो अंग्रेज मेरी सेवा करते हैं और पैसा भी नहीं लेते। और उसी समय एक अंग्रेज विदेशी भक्त प्रभुपाद जी को चावल डुला रहा था और सारे लोग देख रहे थे, हिंदुस्तानी लोग, हाँ बराबर है, अंग्रेज लोगों ने हमसे गुलामी करवाई, लेकिन प्रभुपाद जी देखो इन अंग्रेजों को अपना सहयोग बनाकर लेकर आए। ये जो प्रेम का हथियार इतना पावरफुल है, बिना पैसा लिए जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो बिना पैसा लिए आपकी सेवा करेगा। जैसे सबसे सरल उदाहरण देखिए, माँ हमसे प्रेम करती है ना, तो क्या माँ कभी पैसा मांगती है? एक पैसा मांगती है? कभी एक पैसा नहीं मांगती। नहीं पैसा दोगे तो ही सेवा करूंगी, क्योंकि वो प्रेम करती है और पूरा जीवन वो आपकी सेवा करेगी। हाँ, कभी उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए कि चलो माँ तो प्रेम करती है तो सेवा करेगी तो हम सेवा नहीं करें। तो यह जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जो हथियार था वह प्रेम का हथियार था, जो दुश्मनों को मित्र में बदल देता था, नफरत करने वालों को प्रेम करना सिखा देता था। और काजी को जीतना यह नगर संकीर्तन में कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था, यह तो केवल एक जो था प्रिटेंस था, ये केवल एक छलावा था, छद्म था। असली उद्देश्य था कि नवद्वीप के लोगों के मन में एक प्रभाव डालना कि भगवान क्या है, भगवान जो है वे प्रेम के सागर हैं। तो साधारण रूप से लोग क्या सोचते हैं भगवान को, कि भगवान जो है वह इस विश्व के स्वामी हैं, भगवान जो है वह शत्रुओं को मारते हैं और जो साधु हैं उनको ऊपर कृपा करते हैं। तो साधारण रूप से भगवान की क्या समझ है लोगों के मन में, कि भगवान मतलब पूरे विश्व के स्वामी, पापियों को सजा देते हैं और जिनसे जो लोग संत महात्मा है भगवान उन पर आशीर्वाद देते हैं, बस यही समझ है लोगों की। लेकिन भगवान इससे ज्यादा दयालु और कृपालु भी हो सकते हैं। तो इस अवतार में भगवान वैकुंठ छोड़कर इस भौतिक संसार में आए और सभी को अपने प्रेम से आकर्षित किए, अपने नृत्य और कीर्तन द्वारा। जो बड़े से बड़े नास्तिक थे वे कृष्ण की ओर आकर्षित हुए, वे सब चैतन्य महाप्रभु की ओर आकर्षित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम द्वारा उन सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, अपनी सुंदर रूप द्वारा महाप्रभु उन सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। और भगवान की जो सुंदरता थी, जब गदाधर पंडित ने सजाया ना महाप्रभु को, भगवान की सुंदरता तो ऐसी है कि दुनिया का सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी उनकी ओर आकर्षित हो जाए। तो कृष्ण की सुंदरता बड़े बड़े को आकर्षित करती है। तो महाप्रभु उसी सुंदरता का प्रदर्शन करके सभी जीवों को अपने प्रेम पाश में बांधना चाहते थे। फिर महाप्रभु ने ये धमकी क्यों दी, काजी का घर जला देंगे? तो धमकी इसलिए दी ताकि लोगों के मन में एक भरोसा आ जाए कि नहीं नहीं महाप्रभु शक्तिशाली हैं और वे लोग संकीर्तन में भाग लें। नहीं तो लोग डर जाते ना, क्योंकि लोग डर चुके थे। चांद जी ने कहा था कि अगर तुम सबने कीर्तन किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा धर्म बदल दूंगा, तुम्हारा जात खराब कर दूंगा। तो महाप्रभु उनके दिल में ताकत दिखाने के लिए, उनको फिर से शक्ति देने के लिए बोले, जाओ जाओ कीर्तन करो, उस काजी से डरो मत, उस काजी के घर में मैं तो आग लगा दूंगा। तो सबको ताकत मिल गई। और वे सब जो है संध्या के समय लाखों हजारों लाखों लोग अपने हाथ में मसाल लेकर और हरि बोल बोलते हुए और महाप्रभु की जय बोलते हुए वे सब महाप्रभु के घर पहुंचे। महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए जब इतने लोगों की उन्होंने ध्वनि सुनी, और वे भी शेर की तरह दहाड़े, हरि बोल। अगर पुराने नवद्वीप परिक्रमा के वीडियोस होंगे तो उसमें आप सब देखे होंगे, हिरोल में जयपताका स्वामी का तो बड़ा वाला करताल लेते, झांझ बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है सब, हरि बोल ऐसे। हाँ, जब से महाराज को थोड़ा बीमारी, तब से तो ये भाग्य नहीं देखने को मिला। तो महाराज बड़ा वाला झांझ लेकर जोर से गर्जना करते थे शेर के जैसे, हरि बोल, और झांझ बजाते थे। तो सब बड़े खुश हुए, सबके हाथ में मसाले थी
और जो घर की स्त्रियां थी सबने सारी स्त्रियां अपने घर के सामने दीप जलाए थे। पूरा नवदीप दीपक के प्रकाश से और मशालों के प्रकाश से चमक रहा था। महाप्रभु बाहर आए और सभी लोगों ने उनको देखा और हरि बोल बोल के उनका स्वागत किया। और महाप्रभु भी उन सबको देखकर मुस्कुराए और इतना सुंदर मुस्कुराए, इतना सुंदर मुस्कुराए कि सबके मन को भगवान ने जीत लिया। कहते ना कभी कपटी मुस्कान। कुछ लोग ऐसा मुस्कुराते हैं ना, विशेष रूप से आप बच्चों को देखेंगे तो कुछ छोटे बच्चे ऐसा मुस्कुराते हैं कि मतलब वो कुछ गलती करके फिर कुछ गलत काम किए हैं और उसके बाद आप गुस्सा करने जा रहे तो मुस्कुरा देंगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा उनको डांटने का या मारने का। और भगवान कृष्ण भी ऐसे ही मुस्कुराते थे। जब माँ यशोदा गुस्सा करने जाती थी तब तक मुस्कुरा देते थे। स्मित, उनकी वो मुस्कुराहट देखकर माँ यशोदा सारा गुस्सा भूल जाती थी। या गोपियां, उनको जब गुस्सा आता था कृष्ण के ऊपर तो कृष्ण को डांटने के लिए जाती थी, या भगवान ने चोरी कर ली है तो सजा देने जाती थी, लेकिन भगवान ऐसे मुस्कुराते थे सब भूल जाती थी। उसी प्रकार महाप्रभु ने ऐसी सुंदर, ऐसी कपटी या बड़ी ही मधुर मुस्कान, महाप्रभु ने मधुर मुस्कान से उन सबका स्वागत किया। और नवदीप के सभी लोग महाप्रभु का वह दिव्य शरीर और चेहरे की तेज देखकर सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए। और भगवान भी सुंदर आभूषण वगैरह धारण किए थे तो सारे लोग बड़ा प्रसन्न हो गए। कीर्तन प्रारंभ हुआ महाप्रभु का, महान कीर्तन, हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग उस कीर्तन में थे। तो अलग अलग ग्रुप था। एक ग्रुप में कौन थे? अद्वैत आचार्य थे। अद्वैत आचार्य कीर्तन करके नाच रहे थे, गा रहे थे और बाकी लोग फिर उनके पीछे नाच और गा रहे थे। फिर एक दूसरा जो समूह था, ग्रुप था, उसमें हरिदास ठाकुर नाच रहे थे और गा रहे थे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे नाच और गा रहे थे, गोल गोल घूमकर नाच रहे थे, गा रहे थे। एक ग्रुप में श्रीवास पंडित थे, वो नाच रहे थे और फिर गा रहे थे, नाचते हुए गा रहे थे और फिर उनके पीछे बाकी लोग नाचते हुए गा रहे थे। इस प्रकार कई सारे ग्रुप थे, लाखों लाखों लोग थे, बहुत सारे ग्रुप बने और वो सारे ग्रुप आगे चल रहे थे, एक के पीछे एक, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। और सबसे आखिरी में महाप्रभु, सुंदर नर्तक, सुंदर बाला, सखी दुलारा, नाचत हरि कीर्तन में, सुंदर चैतन्य महाप्रभु सुंदर सजे हुए वे हरि कीर्तन में नाच रहे थे। और उनके बगल में नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित वो खड़े हैं कि अगर महाप्रभु नाचते नाचते बेहोश हो जाएं, गिर जाएं तो हम उनको संभाल लें। और महाप्रभु बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए नाच रहे थे और सब लोग देख पा रहे थे। सारे लाखों लोग, भले सब कहीं दूर पे हों, लेकिन महाप्रभु की कृपा से सब लोग महाप्रभु को नाचता हुआ देख पा रहे थे। और महाप्रभु गा रहे थे, तुई चरण मन लगऊ रे, शरण गर तुई चरण मन लगऊ रे। हे बांसुरी बजाने वाले, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, मेरा मन तो बस आपके चरणों में लगा रहता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, यह है आदि संकीर्तन, यानी महाप्रभु का संकीर्तन, पहला संकीर्तन, प्रारंभिक संकीर्तन। महाप्रभु नाच रहे हैं, मुरारी, मुकुंद, रामाई पंडित, गोविंद, वक्रेश्वर, वसुदेव, बाकी सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस प्रकार हर ग्रुप में अलग अलग कीर्तन हो रहे थे। तो महाप्रभु के ग्रुप में कौन सा कीर्तन हो रहा था? तुई चरण मन लगहु रे, शरण गधर तुई चरण मन लगहु रे। बाकी ग्रुप में चैतन्य भागवत में वर्णन है, बाकी ग्रुप में क्या क्या कीर्तन हो रहा था। हरि राम राम हरि राम राम हरि। तो एक ग्रुप में यहाँ कीर्तन हो रहा था। एक ग्रुप में हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। एक ग्रुप में यहाँ कीर्तन हो रहा था। एक ग्रुप में हरि बोल मुग्ध लोक हरि बोल रे, नामा भास नहीं शमन भय रे। ऐसे एक ग्रुप में कीर्तन हो रहा था। एक ग्रुप में जय कृष्ण मुकुंद मुरारी बनमाली, जय कृष्ण मुकुंद मुरारी बनमाली।
एक ग्रुप में लोग गा रहे थे, हरि बोल मुकुंद गोपाल बनमाली, हरि बोल मुकुंद गोपाल बनमाली, हरि बोल मुकुंद गोपाल बनमाली, हरि बोल मुकुंद गोपाल बनमाली। और जो और एक ग्रुप था वहां पर कीर्तन हो रहा था, राम कृष्ण जय ध्वनि गोविंद गोपाल, राम कृष्ण जय ध्वनि गोविंद गोपाल। जैसे हर ग्रुप में अलग अलग कीर्तन हो रहा था। वृंदावन दास ठाकुर, उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन करते हुए। वैकुंठ के भगवान, वैकुंठ के स्वामी अब नदियां में आकर बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कीर्तन कर रहे हैं। जो भगवान वैकुंठ में वास करते हैं, सदैव लक्ष्मी देवी उनके पैर दबाती हैं। आज वही भगवान अपना नाम लेकर गा रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा कौन से शब्द से भगवान की सुंदरता का वर्णन करें। तो वे बस यही कहते हैं कि बस करोड़ों करोड़ों कामदेव। कामदेव मतलब, कामदेव यानी इतने सुंदर हैं, कोई व्यक्ति इतना सुंदर है कोई स्त्री उसको देखते ही आकर्षित हो जाए। कामदेव की सुंदरता ऐसी है। जब कहा जाए कि ये व्यक्ति तो साक्षात कामदेव है, इसका मतलब वो व्यक्ति इतना सुंदर है कि कोई भी स्त्री एक बार देखते ही इच्छा करने लगती है काश या मेरा बन जाए, मेरा प्रियतम हो जाए या मेरा पति हो जाए। इसे कहते हैं कामदेव की सुंदरता। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सारी सुंदरता मिला दी जाए, उस सुंदरता से भी श्रेष्ठ जो है वह चैतन्य महाप्रभु जब नाच रहे थे वह सुंदरता थी। यहाँ तक कि देवी देवता भी अपने धाम में रह नहीं पाए, वे सारे भी आए महाप्रभु की सुंदरता देखने, और महाप्रभु की सुंदरता देखकर वे सब बेहोश हो गए। और फिर जब होश में आए तो वे लोग भी नाचने लगे। वे सारे जो देवी देवता हैं, शिव ब्रह्मा नारद दुर्गा देवी, वे सब भी महाप्रभु के साथ उस कीर्तन में नाचने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे देवी देवता उस ग्रुप में मिल गए और वो भी भगवान की सुंदरता का आस्वादन करते हुए नाचने लगे। और जो लोग थे कीर्तन में वे तो एकदम पागल हो रहे थे। अरे भगवान नाच रहे हैं, नाचने में आदमी ऐसे ही मदमस्त हो जाता है, भगवान के साथ नाचने के लिए लाखों लोग नाच रहे तब तो उसका आनंद ही क्या। और सब जोर से हरि बोल का जय घोष लगा रहे थे, मृदंग करताल जोरों से बज रहे थे। घंट बाजे, शंख बाजे, घंटा बाजे, मधुर मधुर मृदंग बाजे, मृदंग बज रहा था, शंख बज रहा था, घंटा बज रहा था। सारे लोग इतना प्रसन्न होकर नाच रहे थे। पूरे आकाश में ऐसा लग रहा था कि बस आकाश में बादलों की गर्जन हो रही हो। और बादलों की गर्जन कैसी हो रही? शंख और घंटे के रूप में। तो सब लोग हाथ में मशाल लिए थे, जयकारा लगा रहे थे और बीच बीच में कहते थे चांद काजी को मार डालो, भूल नहीं रहे थे चांद काजी को मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कैसे उसने हमारा संकीर्तन रोकने की हिम्मत की। और वे लोग धमकी देने लगे कि देखो जो लोग हमारे संकीर्तन को कष्ट देते उनको तो आज हम सबक सिखा देंगे। और इस प्रकार संख्या बढ़ते जा रही थी, संख्या बढ़ते जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि बहुत विशाल समूह है, हजारों लाखों लोगों का समूह जो शत्रु से वैष्णव विरोध एकदम डर गए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कितने लोग थे यह सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन हर आदमी महाप्रभु को नाचते हुए देख पाया। भले 10 लाख हो, भले 1 करोड़ थे, जो आदमी सबसे दूर है वह भी भगवान ने ऐसी कुछ कृपा की, ऐसी माया की कि वह आदमी दूर से ही महाप्रभु को देखते हुए देख पा रहा था। और महाप्रभु तो नाच रहे थे और पूरी तरह अपने आप को भूल गए थे और बस संकीर्तन के आनंद में नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बज रहा था, करताल बज रहा था। और एकाएक वो भगवत भाव में आ गए, भगवान के भाव में कि मैं तो कृष्ण हूँ
और वीर आसन पर बैठ गए। वीर आसन यानी लेफ्ट पैर ऊपर, राइट पैर नीचे, ऐसे घुटनों, राइट पैर का घुटना जमीन पर, लेफ्ट पैर का घुटना ऊपर और हाथ रख के, यानी बस रेडी टू, जैसे वो रनर लोग होते हैं ना, दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, वैसे बैठ गए और अपना लेफ्ट हैंड नित्यानंद प्रभु के कंधे पर रख दिया और बोले, मैं नारायण हूं, मैं ही वह हूं जिसने कंस को मारा, मैं ही वह हूं जिसने रावण को मारा, अरे मैं ही नरसिंह हूं और मैं ही वामन हूं। और ऐसा कहते कहते वे रोने लगे भगवत भाव में, और फिर एकाएक भगवत भाव से भक्त भाव में आ जाते थे और रोने लगते थे, हे कृष्ण, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे आपके सेवकों की सेवा करने का मौका दो। और कभी कभी वो अपनी दिव्य दृष्टि से किसी वैष्णव को देखते या किसी साधारण व्यक्ति को देखते जो कीर्तन में आया था, और उसके अंदर प्रेम भक्ति प्रदान कर देते। इस प्रकार वैकुंठ के स्वामी चैतन्य महाप्रभु नदिया में प्रेम रस के सागर में नाच रहे हैं, वैकुंठ के स्वामी। और वे पूरी तरह भूल गए थे, उनकी बाह्य चेतना पूरी तरह समाप्त हो गई थी। वे केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, पसीना आ रहा था, और सब तरह के अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रकट हो रहे थे। स्त्री पुरुष बच्चे हजारों लाखों की संख्या में रोड के दोनों तरफ खड़े होकर महाप्रभु का यह कीर्तन देख रहे थे, और वे लोग जोर जोर से हरि बोल का जयकारा लगाते थे, जय घोष करते थे, और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगा। और उन्होंने सड़क को इस तरह सजाया था कि फूलों से सजाया था, जगह जगह फूल रखे थे कि जब महाप्रभु नाचते हुए आए तो उनके पैर इन फूलों पर पड़े। कुछ जो शत्रु थे वैष्णवों के, वे शत्रु भी महाप्रभु को इस कीर्तन को देखकर उन्हें महाप्रभु से प्रेम हो गया और वे भी हरि बोल का जय घोष करने लगे। लेकिन कुछ लोग तो शत्रु होते ही हैं, जो बोलते ना कुत्ते की कुछ सीधी नहीं होती, तो कुछ लोग उस टाइप के होते हैं, वो कितना भी भगवान आकर अपना स्वरूप दिखा दे वो कभी सुधरेंगे। उन्होंने कहा देखो अभी काजी को पता चलने दो, जब काजी को पता चलेगा ना तब वो सबक सिखाएगा ये लोग। ये देखना है सारे वैष्णव हरि बोल कर रहे हैं ना, जैसे ही काजी आएगा अपने सैनिकों के साथ हाथ में तलवार लेकर, यही लोग भागेंगे, बचाओ बचाओ, यहाँ वहां छुपेंगे, तब पता चलेगा, तब इनको नानी याद आएगी। और इस प्रकार वे लोग महाप्रभु के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। और यहाँ तो सारे वैष्णव एकदम हजारों लाखों की संख्या में हाथ में मसाल लिए, मृदंग करताल लिए, कीर्तन करते करते जो है चांद काजी के घर के पास पहुंच रहे थे। तो घर से थोड़ा दूर पहुंचे ही थे कि उतनी आवाज सुनकर काजी ने कहा अपने सेवकों को, अरे इतनी आवाज क्या है ये? ये कोई किसी भूत की शादी हो रही है क्या? कोई भूत की शादी हो रही है क्या? इतनी आवाज हो रही है, हाँ, या कोई भूतों का कीर्तन हो रहा है? एक काम करो, जाओ देखो कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है मेरी आज्ञा के बिना कीर्तन कर रहा है। तो जो काजी के सेवक थे वो लोग गए ढूंढने तो कौन कीर्तन कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा लाखों की संख्या में लोग, अब कहाँ 1 लाख लोग, कहाँ 1000, कभी कभी होता है ना 4-5 पुलिस वाले आते हैं कहीं से धमकाने, तब तक वो लोग 50 लोग आते पुलिस वाले को ही पीटते। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। हाँ, 2 पुलिस वाले आएंगे, कौन था क्या था, तब तक 10 लोग आएंगे, 2 झापड़ मारेंगे, क्या है बोलो, तो पुलिस वाले डर के भाग जाते हैं, कहाँ 2 कहाँ 20। और यहाँ तो लाखों की संख्या में थे। वो सैनिक डर गए, वापस आए। तो चांदकाई ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अरे भागो भागो, वो लोग बहुत गुस्से में है, बार बार चिल्ला रहे, अच्छा काजी को मार दो, काजी को मार दो, उसके घर में आग लगा दो। अरे नगर वासी तो उसके साथ है, इतना सुंदर नगर को सजाया है, इतना सुंदर तो कोई राजा का स्वागत भी नहीं करता, इतना सुंदर तरीके से नगर को सजाया गया है, सारा रास्ता जो है फूलों से भरा है, सबने महाप्रभु के स्वागत में अपने घर को सजाया है, रास्तों को फूलों से सजाया है, घर में दीपक जलाए हैं। और बार बार वो लोग कह रहे चांद काजी को मारो, चांद काजी को मारो। हमें डर लग रहा है उस निमाई पंडित नामक भूत से, वो हम सबको खा जाएगा। तो चांद काजी ने सोचा
ये अरे नहीं नहीं, निमाई पंडित लगता है शादी करने जा रहा है, तो डरो मत। लेकिन अगर वो हिंदुआनी कर रहा है, हिंदुआनी मतलब ये कीर्तन वगैरह कर रहा है, हिंदू धर्म का पालन, तो मैं उसका धर्म भ्रष्ट कर दूंगा, और जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसकी बात सुनते हैं, उनका धर्म मैं भ्रष्ट कर दूंगा। लेकिन जब प्रोसेशन और करीब आया और लाखों लोग बोल रहे चांद काली को मारो, चांद काली को मारो, तो सारे जो चांद काली के सेवक थे भाग गए। हाँ, जैसे मेंढक सांप को देखकर भाग जाता है, मेंढक जैसे सांप को देखता है छुप करके गली के अंदर छुप जाता है, वैसे सारे चांद काली के सेवक भाग गए। फिर उन्होंने देखा भागे कहाँ, सब और तो महाप्रभु के प्रशंसक है, महाप्रभु के फॉलोअर्स लोग ही हैं। तो वे लोग भी अपना पगड़ी उगड़ी उठाकर फेंक दिए, और वो भी हरि बोल करके नाचने लगे, ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये लोग कौन है। लेकिन कुछ लोगों को तो दाढ़ी थी, दाढ़ी और मूछ नहीं और दाढ़ी, तो उनको तो लोग पहचान जाते, तो लोग अपना सर नीचे करके गाने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताकि कोई चेहरा नहीं देख पाए। हाँ, और जब महाप्रभु काजी के घर में आए तो एकदम गुस्से में थे। कहाँ है वो काजी, दुष्ट काजी, मूर्ख काजी कहाँ है, उसे बाहर लाओ, मैं उसका सर काट दूंगा। आज मैं इस पृथ्वी से सभी यवनों को निकाल दूंगा, उनको काट डालूंगा, इस पृथ्वी को मैं यवनों से मुक्त कर दूंगा। जैसे मैंने एक बार काल यवन को मारा था, काल यवन का वध किया था, उसी प्रकार इस पृथ्वी को भी मैं यवनों से खाली कर दूंगा। जाओ और उस काली को खींच के लाओ, और मैं उसके घर को नष्ट कर दूंगा। महाप्रभु बड़े ही क्रोध में थे, और पब्लिक को तो क्या मौका चाहिए धोने का। बंबई में आपने देखा होगा पब्लिक की पिटाई। तो महाप्रभु चांद काजी के कंपाउंड में घुसे बाहर के इलाके में, और जो बाकी के लोग थे सेवक जो महाप्रभु के साथ थे, सब यहाँ वहां तोड़ने लगे, जो भी पेड़ पौधे सब तोड़ दिए, फल पत्ते सब तोड़ दिए, फूल बगीचा बगीचा जो था सब तोड़ दिए, और जो भी बर्तन वर्तन था यहाँ वहां सब फेंक दिए, पूरा घर तितर बितर कर दिया। बाहर अभी तक अंदर तो चांद काजी दरवाजा बंद करके बैठा है, बाहर का सब नष्ट कर दिए। तो जब बाहर का गार्डन बगीचा वगैरह सब नष्ट हो गया, तब महाप्रभु ने कहा चांद काजी के घर को आग लगा दो, ताकि चांद काजी और सभी लोग जलकर खाक हो जाएं। देखता हूँ राजा और उसका सेवक क्या कर लेंगे, उसके सैनिक क्या कर लेंगे। अरे यमराज जो है ना, वो भी मेरा सेवक है। जब यमराज मेरे सेवक है, नौकर है, तो ये चांद काजी और उसके सैनिक क्या कर लेंगे, या वो राजा जो है जिसके भरोसे चांद काजी इतना उछलता कूदता है, वह मेरा क्या कर लेगा। कोई भी अगर संकीर्तन रोकेगा तो उसे नष्ट कर दूंगा, जाओ और काली के घर में आग लगा दो। तो कुछ लोग ही थे इतने गुस्से वाले जिन्होंने चांद काजी का घर तोड़ा था, लेकिन कुछ लोग थे जो अच्छे, उन्होंने कहा नहीं नहीं महाप्रभु, आप क्रोध मत कीजिए, ये क्रोध जो है रुद्र का काम है, आप तो शांत स्वरूप है। ये क्रोध जो है रुद्र का स्वरूप है, जो आपका आंशिक प्राकट्य है, लेकिन आप तो इस अवतार में हर जीव पर कृपा करने वाले हैं, आप तो शांत स्वरूप हैं। शांताकारम भुजन भुजन शयनम पद्मनाभम स्वरूपम, शांताकारम है, आप शांत स्वरूप हैं। काजी को बहुत बेइज्जती हो गई, उसका तो सब घर और तोड़ दिया है। अब अगर वो फिर से आपकी बात नहीं मानेगा तब उसको सजा देना, नहीं तो माफ कर दीजिए। तो महाप्रभु शांत हो गए, आराम से बैठ गए, और उन्होंने कहा जाओ चांद काजी को अंदर से बुला लाओ। तो काजी ने देखा कि जब महाप्रभु शांत हो गए हैं, तो वह भी आ गया, शांति से बैठ गया महाप्रभु के साथ, महाप्रभु को प्रणाम किया। फिर चांद काजी महाप्रभु दोनों बैठे हैं। महाप्रभु ने कहा काजी, मैं तो तुम्हारे घर पर आया तुम्हारा सेवक, तुम्हारा मेहमान बनकर, लेकिन तुम घर के अंदर छुपकर दरवाजा बंद कर दिए। हाँ, क्या यही सदाचार है, क्या मेहमान का ऐसे स्वागत किया जाता है। तो बड़ा अच्छा मेहमान बनकर गए थे भगवान। पूरा घर सर तोड़ दिए। ऐसे दो चार मेहमान आ जाए तब तो मतलब कबाड़ा हो जाए। हाँ, तो भगवान देखिए, भगवान भी कह रहे कितने आनंद से, तो मेहमान बन के आया हो और आप स्वागत करने के बदले घर का दरवाजा बंद कर दिए। तो काजी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, आप गुस्से में आए थे ना, इसलिए मैं छुप गया ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए, और जब मैंने देखा आपका गुस्सा शांत हो गया है, तब मैं आ गया। अरे मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके जैसा मेहमान मेरे घर में आया है। हाँ,
हमारे गांव के संबंध के अनुसार नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? आपके नाना हैं, और मैं भी उसी गांव का हूँ, तो मैं आपका मामा लगता हूँ और आप मेरे भांजे लगते हो। तो ये कंस और हाँ, ये भी कहते हैं कि वो चांदगाजी कौन सा कंस था तो कंस मामा और कृष्ण जैसा ही रिलेशन हो गया, मामा भांजे वाला। तो मैं आपका मामा लगता हूँ, आप मेरे भांजा लगते हैं। और गांव का संबंध जो होता है खून के संबंध से ज्यादा मजबूत होता है। तो यदि कोई भांजा कुछ गलती कर दे तो मामा माफ कर देता है, और अगर मामा से भी कुछ गलती हो जाए तो भांजा भी उसे माफ कर देता है। तो महाप्रभु का दर्शन पाकर चांदकाजी का मन बदलने लगा। वो खुश, भगवान का दर्शन करके मन में भक्ति आने लगती है उनकी सुंदरता देखकर। तो उनके मन में उनका मन बदलने लगा, वो प्रसन्न होने लगे, और एक प्रकार से महाप्रभु और चांदकाजी के बीच एक अच्छा रेपो, एक अच्छा रिलेशन हो गया। फिर महाप्रभु ने कहा कि मामा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो काजी ने कहा हाँ हाँ जरूर प्रश्न पूछिए। महाप्रभु ने कहा कि गाय दूध देती है, गाय इसलिए आपकी माँ है, क्योंकि गाय का दूध पीके हम बड़े होते हैं, जिसका दूध पीते वो माँ है। और बैल क्या है? खेतों की खेती में मदद करता है, जिससे हमें अनाज मिलता है, हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए खेत हमारे पिता जैसे हुए। हाँ, बैल हमारे पिता तुल्य हुए। और तुम अपने पिता और माता को ही मार देते हो, ये कौन सा धर्म है? तो चांदकाजी ने कहा कि देखिए, जैसे आपके शास्त्र है वैसे हमारे शास्त्र भी हैं। आपके शास्त्र वेद है, हमारे शास्त्र कुरान है। कुरान में दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब अटैचमेंट, आसक्ति वाला मार्ग। निवृत्ति मतलब डिटैचमेंट। तो जो निवृत्ति मार्ग है, डिटैचमेंट का मार्ग, वहां पर आप कोई भी जानवर को काट कर नहीं खा सकते, बकरा हलाल नहीं कर सकते, मुर्गा नहीं खा सकते, गाय को भी नहीं खा सकते। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग है उसमें गाय की हत्या करना हमें अनुमति दी गई है। तो जब हम गाय को मारते हैं तो हम कोई पाप नहीं करते, और वेदों में भी तो गौ हत्या का अनुमति दी है। इसलिए आपके साधु लोग जो है गौ गौ यज्ञ किया हो, गौ यज्ञ भी होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है जैसे गौ यज्ञ भी होता है। तो आपके ऋषि भी गायों को बलिदान देते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि हमारे वेदों में गाय को मारना जो है मना है, सही बात है, लेकिन गाय को तभी मार सकते हैं, मारना मना है लेकिन फिर भी अनुमति दी गई है तभी जब आप गाय को मारकर फिर उसे तुरंत जिंदा कर दें और गाय को स्वर्ग के देवता जैसा शरीर मिल जाए। तो ऋषि जो थे वो पुरानी गाय को यज्ञ में बलि देते थे, यह पता करने के लिए कि यज्ञ सफल हुआ है कि नहीं। और क्योंकि ऋषि इतने शक्तिशाली थे कि यज्ञ तो अच्छे से करते थे, तो वो गाय को मारने के बाद, उसके बलि देने के बाद गाय को स्वर्ग के देवता का शरीर प्राप्त होता था। तो इस प्रकार वह उस गाय का कोई नुकसान नहीं करते थे, बल्कि उसके ऊपर कृपा करते थे कि उनको बूढ़ा शरीर के बदले स्वर्ग के देवता का शरीर मिल जाता था। लेकिन कलयुग में अब हिंदुओं में वह ताकत नहीं कि किसी गाय को मारकर उसे देवता का शरीर प्रदान करें, इसलिए कलयुग में हम हिंदुओं को नहीं मारते। कलयुग में हम गायों को नहीं मारते, हिंदू गायों की हत्या नहीं करते। लेकिन तुम लोग गायों की हत्या करते हो, इसलिए तुम नरक में जाओगे, घोर नरक में जाओगे। तो काजी बेचारा एकदम डर गया, अपना सर शर्म से नीचे कर लिया। फिर महाप्रभु ने कहा, अच्छा मामा एक बात और बताओ, सही सही बताना, झूठ मत बोलना कुछ कॉन्फिडेंशियल पूछने वाले हैं, इसलिए ऐसे बोले कि तो सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। आपने देखा होगा आपके शहर में सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, रोड पर कीर्तन हो रहा है, बहुत सारी आवाज हो रही है, और आप यहाँ की काजी हो, मजिस्ट्रेट हो, तो आपके पास ये शक्ति थी कि आप कीर्तन रोक सकते थे, लेकिन आपने तब क्यों नहीं रोका? मुझे बताओगे? खाली एक ही बार रोका, उसके पहले क्यों नहीं रोका? तो काजी ने कहा कि गौर सुंदर सुनो, मैं आपको गौर सुंदर कहता हूँ क्योंकि सब लोग आपको गौर सुंदर कहते हैं। तो जब उस दिन मैं उस हिंदू के घर में प्रवेश किया और उसका मृदंग तोड़ दिया, तो उस रात को मैंने सपने में देखा। सपने में क्या देखा कि एक व्यक्ति, एक शेर, उस शेर का जो शरीर है आदमी जैसा और मुख शेर जैसा, वो मेरे सीने पर चढ़ गया और मेरे सीने को फाड़ रहा है और मुझसे कह रहा है कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हारा सीना फाड़ दूंगा, खून पी जाऊंगा, तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने का प्रयास किया। फिर वह शांत हो गया वह शेर, और फिर उस शेर ने कहा कि ठीक है, तुमने ज्यादा तकलीफ नहीं दी इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन आज के बाद मेरे भक्तों को परेशान मत करना। फिर उस चांद काजी ने अपना
कपड़ा यहाँ से हटाया और निशान दिखाए, तो शेर के जो नाखून होते हैं वहाँ निशान यहाँ पर थे। तो हर आदमी हैरान हो गया। फिर काजी ने बताया कि अगले दिन एक सिपाही आया और उसने कहा कि आज मैं शहर शहर घूम रहा था और सब लोग संकीर्तन कर रहे थे और मैं उनको रोकने की कोशिश करने जा रहा था, तो एकाएक एक आग का गोला इतनी तेजी से आया कि मेरी दाढ़ी जल गई और मैं कैसे कैसे बचकर भाग के आया। और ऐसे एक और सिपाही ने मुझे बताया। और एक बार जब संकीर्तन चल रहा था तो बहुत सारे मुसलमान लोग आए और वो मुझसे बोले कि काजी क्या कर रहे हो तुम्हें, हिंदू लोग देखो जब कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तुम रोकते क्यों नहीं? नवाब हुसैन आएगा और जरूर तुम्हारा खबर लेगा, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, हिंदुओं को रोक नहीं रहे हो, वो दिन भर हरि हरि राम कृष्ण हरि कह रहे हैं। और चांद काजी आगे कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो लोग शिकायत करने आए थे, जो मुसलमान, वे खुद ही राम कृष्ण हरि उनके मुख से हम लगातार ये शब्द निकल रहा था, राम कृष्ण हरि। तो मैंने कहा कि अरे वो तो हिंदू हैं, वो अपने भगवान का नाम लेते हैं राम कृष्ण हरि, आप तो मुसलमान हो, आप उनके भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? तो उन मुसलमानों के ने कहा कि अरे क्या पता उस नाम में क्या शक्ति है कि हम लोग नहीं चाहते फिर भी हमारे मुख से हमारी जीभ निरंतर राम कृष्ण हरि नाम लेती है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और कुछ ढोंगी हिंदू भी आए, वे लोग कहने लगे कि निमाई जो है वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है, दिन भर मदमस्त रहता है, पूरे रात भर नाचता है, हरे कृष्णा करता है, पता नहीं क्या है वो, कभी देखो रोता है, कभी देखो हंसता है, कभी नाचने लगता है, एकदम पागलों जैसा पूरे नवदीप में कीर्तन करते रहता है, पता नहीं कैसा है, और आप कुछ करते नहीं। वैसे ढोंगी हिंदू लोग भी शिकायत कर रहे थे कि वह निमाई पंडित पूरा रात भर नाचता रहता है, खूब जोर से मृदंग करताल बजते रहता है। अरे तुम काजी हो, रोको उसको, हमारे शास्त्र में नाम मंत्र को बताया गया चुपके से बोलना चाहिए, और वो तो जोर जोर से ले रहा है, इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ी बाधा आएगी। अरे ये निमाई पहले अच्छा था, पता है, बहुत अच्छा था, लेकिन जब से गया गया पूरा बर्बाद हो गया, वैसा गया गया कि फिर गया ही गया। एक माँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, साइकियाट्रिस्ट के पास। हाँ, तो कहती है मेरा बेटा थोड़ा खिसक सा गया, बोलते हैं खिसक गया है क्या, भेजा खिसक गया है। तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, इसका भेजा कैसे खिसक गया? तो माँ कहती है कि अरे ये जनरल डब्बे में सफर करता था, तो जो कोई भी आता था उसको कहता था थोड़ा सा खिसको। ट्रेन में होता है ना, जब आप जाते लोग थोड़ा सा खिसकिए, थोड़ा सा खिसको, तो बार बार लोग कहते थे थोड़ा सा खिसको, तब से इसका खिसक गया है। हाँ, तो जब से गया गया तब से गया, तब से उसकी खिसक गई। ये तो पहले बहुत अच्छा था, तो आप कोई एक्शन लो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर काजी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि हिंदुओं के जो सबसे बड़े भगवान हैं वो कौन है? नारायण है, तो मुझे लगता है कि आप ही वो नारायण हो। तो महाप्रभु हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अरे काजी तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने 3 नाम हरि राम कृष्ण नारायण ये नाम लिया, आपने हरि कृष्ण नारायण का नाम लिया, आज तक आपने जितना पाप किया सारा पाप नष्ट हो गया। तो यह सुनते ही महाप्रभु की चांद काजी की आंखों में आंसू आ गया। चांद काजी ने कहा यह सब आपकी कृपा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। फिर महाप्रभु ने आगे कहा कि चांद काजी मुझे एक वचन दो, नवद्वीप में नदिया में कभी भी संकीर्तन रुकना नहीं चाहिए। चांद काजी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति संकीर्तन को नहीं रोकेगा, बल्कि हम सब मदद करेंगे कि संकीर्तन चलता रहे। और इस प्रकार महाप्रभु हरि बोल बोले और वहां से उठकर घर की ओर आ गए। तो रास्ते में और एक छोटी सी लीला है जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग स्टॉप क्यों नहीं होगा? हाँ, ओके, तो कल हम लोग वो कथा करेंगे।